चलो हम लोग आज चतुर्भुजों को समझते हैं। किसको समझते हैं? चतुर्भुजों को समझते हैं। चतुर्भुज यानी जिसमें 4 ठो भुजा हो। इसमें क्या हो? 4 ठो भुजा। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। 4 भुजा। तो क्या बन गया? चतुर्भुज। नहीं समझे? जी। आप जानते हैं कागज समतल का एक प्रतिरूप है। तो जो कागज है ना, जी। इसको समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल। ठीक है। जी। जब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, अकेले बिंदुओं को छोड़कर आकृति के किसी भी भाग को अनुरेखित किए बिना आप एक समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जब आप कागज से पेंसिल को जी। कागज से पेंसिल ये पेंसिल है जी। पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को इन बिंदुओं को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। अकेले बिंदुओं को छोड़कर आकृति के किसी भी भाग को अनुरेखित किए बिना तो आप एक समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। ये कागज एक समतल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक समतल कहलाता है। इसमें कितने बीमा हैं? एक बीमा लंबाई है इसकी और एक बीमा चौड़ाई। 2 ठो बीमा है। कितनी बीमा है? 2 बीमा। एक बीमा लंबाई और एक बीमा चौड़ाई। और जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसे समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल। नहीं समझ में आया? आ गया। और इस समतल में कई बिंदुओं को मिला के एक आकृति बना दो, उसको बोलते हैं वक्र। क्या बोलते हैं? वक्र। नहीं समझे? जी। और क्योंकि समतल में बना है इसलिए इसको समतलीय वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतलीय वक्र। वक्र। नहीं समझ में आया? आ गया। पिछली कक्षाओं में अलग अलग प्रकार के देखे गए वक्रों को आप स्मरण करने का प्रयास कीजिए। पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? वक्र होते हैं। क्या होते हैं? निम्न आकृतियों का सुमेलन कीजिए। ध्यान रखिए, एक आकृति का एक से अधिक आकृतियों का सुमेलन हो सकता है। जी। देखिए, एक आकृति ये है जी। ये सरल बंद वक्र है। कैसा बंद वक्र है? सरल वक्र बंद। सरल वक्र बंद। ठीक है, जी। समझ गए? जी। ये इसको सिंपल क्लोज बंद वक्र जो सरल नहीं है। बंद। ये तो सरल बंद कहाँ है यार? ये तो बंद नहीं है। ये जो है जी। सरल बंद वक्र तो नहीं है। बंद कहाँ है? खुला है ना। जी। ये तो गलत लिखा है। ये बंद वक्र है जो सरल। देखो बंद तो है। जी। बंद है ना। जी। ये बंद है लेकिन सरल नहीं है। ठीक है, जी। ये सरल वक्र है जो बंद नहीं है। अच्छा, सरल वक्र नहीं है आकृति। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? बंद नहीं। पिछली कक्षाओं में अलग अलग वक्रों का स्मरण करने का प्रयास कीजिए। निम्न आदि सम्मेलन कीजिए। अच्छा, इसको सुमेलन करना है। सुमेलन मतलब जानते हो? जी। इसको मिलाना है। जी। ये देखो, ये सरल बंद वक्र है। ये देखो बंद है ना। जी। और ये सरल है कि नहीं है? जी। ऐसे गए बंद कर दिए। जी। ये 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 सरल बंद और ये सरल वक्र है लेकिन बंद नहीं है, है ना। जी। और ये सरल वक्र नहीं है, है ना। जी। बंद वक्र है लेकिन सरल नहीं है। जी। ठीक है। इसका तो नहीं घूमा। और ये भी बंद है लेकिन सरल नहीं है। उधर घूमा है। जी। बहुभुज। बहुभुज।
बहुत सारे भुजा वाले। जी। एक से ज्यादा भुजा वाले को आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज। बहुभुज। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र। जी। सरल बंद वक्र जानते हो क्या होता है? सरल बंद वक्र जानते हो क्या होता है? जी। क्या होता है? बंद बंद वक्र जो सरल नहीं है। नहीं, जी। सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? हाँ, ये देखो, ये रेखा से बना हो। ये देखो क्या बना है? रेखा से बना हो। नहीं समझे? जी। और ये बंद हो जी। तो इसको बोल देंगे सरल बंद वक्र। क्या बोल देंगे? सरल वक्र बंद। बंद वक्र। सरल सरल बंद वक्र। नहीं समझ में आया? नहीं समझे? जी समझ गए। ये रेखाओं से बना है कि नहीं बना है? बना है। और बंद है कि नहीं है? है। इसलिए क्या बन गया? सरल बंद वक्र। नहीं आया समझ में? और ये भी सरल बंद वक्र है कि नहीं है? जी। है कि नहीं है? है। चलो बहुत बढ़िया। और इधर देखो, ये सरल बंद वक्र है कि नहीं है? नहीं है। है। वक्र जो बहुभुज है, वक्र जो बहुभुज नहीं है। तो ये क्या बन गया भाई? सरल बंद वक्र। ठीक है, ठीक है ना? जी। सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। जी। क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। इसको रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड। ये रेखा है। जी। रेखा क्या होता है जानते हो? रेखा जानते हो क्या है? जी। जिसका कोई अंत नहीं होता। जी। देखो, जिसका कोई अंत नहीं होता। ये लाइन है जी। और इसमें तीर लगा दिए। क्या लगा दिए? तीर। तीर क्या बता रहा है कि इसको चाहे जहाँ तक मन हो लिए जाओ, इसको चाहे जहाँ तक मन हो लिए जाओ, इसका कोई अंत नहीं है। नहीं समझे? समझ गए। तो ये तीर क्या कहलाता है? तो तीर ये रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? रेखा। नहीं समझे? समझ गए। ये तीर क्यों लगाए हैं? ये तीर रेखा है। तीर ये बता रहा है कि इसको चाहे यहाँ तक ले जाओ, जहाँ तक मन हो वहाँ तक बढ़ा ले जाओ। ये दिशा बता रहा है। दिशा बता रहा है कि इसको जिधर इस दिशा में कहीं पे भी ले जा सकते हो। नहीं समझ में आया? आ गया। और अगर इसमें इस रेखा में दो बिंदु ले लें। जी। क्या ले लें? दो बिंदु। ए और बी। तो ये रेखा का एक टुकड़ा हो गया। जी। तो इसको बोलते हैं रेखा खंड। क्या बोलते हैं? रेखा खंड। नहीं समझ में आया? आ गया। नहीं आया? आ गया। रेखा का एक टुकड़ा है। क्या है? रेखा का एक टुकड़ा है, इसे रेखाखंड बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड। बहुत बढ़िया। अच्छा, रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ये रेखाखंड से बना है कि नहीं? जी। ये देखो, ये बंद वक्र है कि नहीं है? है। और सरल है कि नहीं है? है। सरल बंद वक्र जानते हो किसको बोलते हैं? जी। ऐसा बंद वक्र जो रेखाखंडों से बना हो। कहाँ से बना हो? रेखाखंडों से बना हो। ऐसा बंद वक्र जी। जो
रेखा से बना हुआ। रेखा खंडों से बना हुआ। नहीं आया समझ में? जी आ गया। उसको क्या बोलते हैं? सरल बंद सरल बंद वक्र। वक्र। नहीं आया समझ में? आ गया। सरल बंद वक्र। वक्र। सरल बंद वक्र बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। जो रेखाखंडों से बना होता है सरल बंद वक्र उसको क्या बोलते हैं? बहुभुज। अच्छा, सरल बंद वक्र होना चाहिए। जी। बहुभुज को इंग्लिश में पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगन। क्या बोलते हैं? पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब? बहुभुज। बहुभुज। नहीं समझ में आया? जी आ गया। अगर वो सरल बंद वक्र है, सरल बंद वक्र कब बोलेंगे? जब वो बंद हो वक्र और रेखाखंड से बना हो। जी नहीं समझे? समझ गए। जब ये बंद है कि नहीं है? जी है। रेखाखंड से बना है कि नहीं है? बना तो है। ये सरल बंद वक्र है कि नहीं है? है। नहीं समझे? समझ गए। ये सरल बंद वक्र है कि नहीं है? है। नहीं है, ये तो खुला है। A closed figure made up of line segment is called polygon. ये भी सरल बंद वक्र है। सरल बंद वक्र है कि नहीं है? इसको बंद कर दो। सरल बंद वक्र है कि नहीं है? लेकिन ये रेखाखंड से मिला बना नहीं है, नहीं है। इसलिए बहुभुज नहीं है। नहीं। और ये बहुभुज है। नहीं समझ में आया? आ गया। नहीं आया? आ गया। बहुभुज क्या है? बहुभुज ऐसा सरल बंद वक्र जो रेखाखंड से बना हो। सरल बंद वक्र ये भी है जी लेकिन रेखाखंड से बना नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। है। और ये बहुभुज है। क्लियर है? क्लियर है। क्या ये बहुभुज है? ये बहुभुज है? नहीं है। है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें क्या नाम था उसका? क्योंकि ये सरल नहीं है। क्योंकि ये सरल नहीं है। सरल का मतलब देखो, रेखाखंड से तो बना है, क्लोज तो है, लेकिन ये बाहर निकला है। नहीं समझे? जी जबकि वो ये कहता है जी कि कैसा बंद वक्र होना चाहिए? सरल। जी सरल मतलब ये नहीं कि दो लाइन काट रही हो, जी ये उसके अंदर से रेखाखंड जा रही हो। जी नहीं समझे? समझ गए। ठीक है, आगे चलें। जी क्लियर है? क्लियर है। आगे चलें। जी क्लियर है? क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं दिखती। कुछ और बहुभुजों के उदाहरण देने का प्रयास कीजिए। कुछ और बहुभुज होते हैं जिनका उदाहरण हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तथा कुछ और ऐसी उदाहरण जो बहुभुज न हो। एक बहुभुज की एक कच्ची रफ आकृति खींचिए और उसकी शीर्षों की पहचान कीजिए। कुछ और बहुभुजों का उदाहरण देने का प्रयास। चलिए हम लोग कुछ और बहुभुज देखते हैं और कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जो बहुभुज न हो। कुछ ऐसे भी उदाहरण देना है जो बहुभुज न हो। एक बहुभुज की एक कच्ची रफ आकृति खींचिए और उसकी भुजाओं और शीर्षों की पहचान कीजिए। एक बहुभुज की एक कच्ची आकृति खींचिए। ये बताइए ये बहुभुज क्या है? त्रिभुज है कि नहीं है? ये बहुभुज चतुर्भुज है कि नहीं है? त्रिभुज क्यों है? क्योंकि तीन भुजा हैं। कितनी भुजा हैं? तीन भुजा हैं। ऐसा बहुभुज जो तीन रेखाखंड से मिलकर बना हो उसे त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंड हैं कि नहीं है? बहुभुज है कि नहीं है?
बहुभुज क्यों है? क्योंकि ये बंद आकृति है और रेखाखंड से मिलकर बनी है। नहीं समझे? समझ गए। तो ये त्रिभुज है क्योंकि 3 भुजाओं से मिलकर बनी है। रेखाखंड को क्या बोलते हैं? भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। जैसे हाथ होता है ना, हाथ, जी हाथ की भुजा होती है, जी ऐसे रेखाखंड की भुजा होती है। जी 4 भुजाओं से मिलकर बना हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। 5 भुजाओं से मिलकर बना हो तो पंचभुज। 6 भुजाओं से मिला हो षष्ठभुज। षष्ठभुज। ये षष्ठ है। 7 भुजाओं से मिलकर हो सप्तभुज। 8 भुजाओं से मिलकर बना हो अष्टभुज। 9 भुजा 9 भुज 10 भुज। n भुजाओं से मिलकर बना हो n भुज। n मतलब कि 10, 11, 12 कुछ भी, n कुछ भी हो सकता है। नहीं समझे? जी अच्छा, ये जो बहुभुज होता है, जी ये जो बहुभुज होता है, ये जी जो बहुभुज होता है, जी क्या बताएं? चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। विकर्ण क्या देखते हैं हम लोग? विकर्ण। विकर्ण जानते हैं आप क्या है? जी क्या है विकर्ण? किसी बहुभुज का विकर्ण किन्हीं 2 शीर्ष, इनको शीर्ष कहते हैं। इंग्लिश में इसको वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। जहाँ पे 2 भुजाएं मिलती हैं, दो रेखाखंड मिलते हैं बहुभुज के, जी उस तो वहाँ पे एक बिंदु बनता है। क्या बनता है? बिंदु। एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, जी या एक भुजा ये है, एक भुजा, जी 2 भुजा मिली। जी 2 भुजा मिलने से 2 भुजा जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। नहीं समझ में आया? आ गया। बोलो। आ गया। अच्छा, ये क्या है? चतुर्भुज है कि त्रिभुज है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, ठीक है। जी चतुर्भुज के दो शीर्ष को मिला दो। जी ये और ये शीर्ष पड़ोसी वाले शीर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पड़ोसी वाले से। इसका पड़ोसी कौन है? ये भी है शीर्ष और ये भी है, जी और ये वाला पड़ोसी जी नहीं है। नहीं है। ये इसके बगल में है और ये वाला है, जी लेकिन ये वाला दूर है, जी तो ये पड़ोसी नहीं है। नहीं समझे? जी इन पड़ोसी वालों को आसन्न, कौन सा शीर्ष कहते हैं? आसन्न शीर्ष। कौन सा शीर्ष? आसन्न शीर्ष। नहीं समझ में आया? आ गया। पड़ोसी वाले शीर्ष को क्या बोलते हैं? आसन्न शीर्ष। नहीं समझे? समझ गए। आसन्न शीर्ष को छोड़ दो। ये शीर्ष और ये शीर्ष क्या है? आसन्न शीर्ष। इन दोनों को छोड़ दो तो ये जो बचा, जी तो आसन्न शीर्ष को छोड़ के अगर कोई शीर्ष मिलाते हैं जी तो उससे जो रेखाखंड मिलता है उस रेखाखंड को विकर्ण कहते। नहीं आया समझ में? आ गया। नहीं आया। देखो, बहुभुज पता चला, जी बहुभुज में शीर्ष पता चला। शीर्ष क्या है? शीर्ष जैसे हमारा ये चतुर्भुज है, हमें ये और ये इन्होंने ये पड़ोसी वाला है, ये इसका पड़ोसी, यहाँ भी इसका शीर्ष, इसका पड़ोसी शीर्ष ये है और ये है, और ये पड़ोसी ये इसका ये वाला पड़ोसी शीर्ष नहीं है। नहीं है। इन शीर्ष को क्या बोलेंगे? आसन्न शीर्ष। आसन्न शीर्ष। अगर जो पड़ोसी नहीं होते हैं ऐसे शीर्ष को आसन्न शीर्ष कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आसन्न शीर्ष पड़ोसी वाले को कहते हैं, जी और पड़ोसी वाले जो शीर्ष होते हैं जी
उनको छोड़ के जी जब हम शीर्ष को मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बनता है। क्या बनता है? एक रेखाखंड बनता उस है। रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। नहीं आया? आ गया। विकर्ण क्या है? आसन्न शीर्ष को छोड़कर जब किसी भी दो शीर्ष को मिलाया जाता है तो एक रेखाखंड बनती है। उस रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये होगा कि नहीं होगा? होगा। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2। क्लियर है? क्लियर है। भुजाएं कितनी होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं होती हैं। भुजाओं को और क्या बोलते हैं? रेखाखंड। क्लियर है? क्लियर है। एकदम क्लियर। एकदम क्लियर। कहीं पे कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है। So let us consider सही है। ये कितने भुजाओं का बहुभुज है? 1 2 3 4 5। 5 भुजाओं का बहुभुज है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए। क्लियर है? क्लियर है। ये विकर्ण है कि नहीं है? ये विकर्ण है कि नहीं है? नहीं है। क्यों है? क्योंकि ये आसन्न शीर्ष नहीं है। इसका आसन्न शीर्ष कौन है? ये। और इसका आसन्न कौन है? ये और लेकिन ये दोनों आसन्न शीर्ष नहीं है। जब आसन्न शीर्ष को नहीं मिलाते हैं, बाकी शीर्ष को मिलाते हैं तो एक क्या बनता है? रेखाखंड। उस रेखाखंड को क्या बोलते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो क्या ये शीर्ष और ये शीर्ष आसन्न शीर्ष है? नहीं है। तो ये रेखाखंड बनी कि नहीं बनी? इस रेखाखंड को क्या बोलेंगे? विकर्ण। नहीं आया समझ में? आ गया। इस रेखाखंड को क्या बोलेंगे? विकर्ण। इस रेखाखंड को क्या बोलेंगे? विकर्ण। इस रेखाखंड को क्या बोलेंगे? विकर्ण। तो इसमें ये जो 5 भुजाओं वाला है, 5 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या बोलते हैं? पंचभुज। पंचभुज में कितने कितने विकर्ण हैं? 1 2 3 4। कितने विकर्ण हैं? 4। तो विकर्ण की संख्या कितनी हो गई? 4।